हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टारगेट में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज इंटरमीडियम का जो इकोनॉमिक्स का आर्ट्स वाला का जो मतलब एग्जाम था वो हो चुका है। उसी का हम आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है वो क्या है हम आपको बताते जाएंगे। आप मिलाइएगा, आपको कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही हुआ और कितना गलत। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि ए का डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से संसाधन का एक उदाहरण कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो टू का डी, इनमें से सभी है, मिशन भी है, औजार भी है, कौशल भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन सरकार या केंद्रीय सत्ता कर सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका 3 का सी हो जाएगा, यानी केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, निम्न में से किस वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बजट रेखा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। आपको पांचवा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है पांचवा क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता का व्यय स्थिर रहता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का सी हो जाएगा, इकाई लोचकदार होता है। क्या होता है, इकाई लोचकदार। चलिए देखिए अब छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि दो वस्तुएं, सॉरी बच्चों, देखिए क्या कहता है, दो वस्तुएं x और y के लिए बजट रेखा का समीकरण 2x + 3y बराबर 20 है तो बजट रेखा की ढाल क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 6 का, ये 0.6 हो जाएगा। क्या होगा, 0.6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का, वो बी, उपभोक्ता की आय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उत्पाद और उत्पत्ति के साधनों के बीच संबंध को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका जो है, कितना हुआ क्वेश्चन, ये वाला आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी है, उत्पाद फलन हो जाएगा, उत्पाद फलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है, निम्न में से स्थिर लागत का एक उदाहरण कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का बी, यानी कि मकान का किराया आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पैमाने के प्रतिफल किस प्रकार के उत्पादन फलन की व्याख्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका 10 का सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि परिवर्तीय साधन का कुल उत्पाद अधिकतम होता है जब। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 11 का डी हो जाएगा। देखिए डी क्वेश्चन नीचे है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सीमांत उत्पाद 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार के बाजार में समरूप वस्तुओं का उत्पाद होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 का वी, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए कौन सा वक्र पूर्ति वक्र होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, सीमांत लागत वक्र को बढ़ता भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु की मांग बढ़ने से वस्तु की कीमत क्या होती है, वृद्धि होती है, उसमें वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है, संतुलन कीमत की स्थिति में, जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, मांग और पूर्ति बराबर होती है। संतुलन कीमत की स्थिति में क्या होती है, मांग और पूर्ति बराबर होती है, यानी कि
15 का जो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, समशिष्ट अर्थव्यवस्था में समशिष्ट शब्द का क्या अर्थ है। इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16 का ए, यानी कि बड़ा हो जाएगा, बड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ये 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 17 का बी हो जाएगा, वस्तु की कीमत में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इंटरेस्टेड एवं मनी नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए, 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, मजदूर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रति इकाई श्रम की कीमत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन और नहीं पढ़ेंगे आगे तरफ, जल्दी आपको आंसर बताएंगे। आपको भी सब्र हो रहा है आंसर का, अधिक सब्र नहीं है आपके अंदर भी, क्योंकि आपको मिलाना है भी जल्दी। इसे देखिए आपका जो 20वां क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, नहीं सॉरी ए हो जाएगा इसका, टिकाऊ उपभोक्ता नो अंतिम वस्तुएं होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका 21वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, आटे के बाजार में बेचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ए, यानी कि विकृत निर्मित वस्तुएं करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23वां क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जहाँ इनमें से सभी है वही सही होगा। इसका जो देखिए ये महाट्रिक है, जहाँ इनमें से सभी है वहाँ वो करेक्ट होना निश्चित है उसका। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी हो गया 24 का 25 का जो है करेक्ट आंसर। इसका किस बैंक को भारत केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया गया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी। 26वां क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ए, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, 27वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 2.5 हो जाएगा, 2.5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए 28वां क्वेश्चन को देखिए, 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा भारतीय वित्तीय वर्ष की अवधि होती है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। चलिए 29वां क्वेश्चन देखिए, 29वां क्वेश्चन आप लोग का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, निम्नलिखित पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भूमि अधिग्रहण पर व्यय। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है देखिए क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन, मुद्रा अवमूल्यन की स्थिति में इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, विनिमय दर में वृद्धि। आपका यहाँ 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है, जिसका हम सबका आंसर बता दिए एकदम सटीक और सही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपका जो भी और एग्जाम होगा उसके आंसर की और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे, यानी वायरल क्वेश्चन भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत वायरल हो रहा है। अभी तो पता ही होगा आपको कि क्लास 10 का मतलब क्वेश्चन जो वायरल हुआ था वो इसलिए उस कारण से मतलब रद्द हो गया उसका एग्ज़ाम। इसलिए वायरल क्वेश्चन आप लोग दुआ कीजिए कि वायरल होना, क्योंकि होगा तो फिर भी आप लोग का ही हानि है। इसलिए दुआ कीजिए कि वायरल होना और अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए। सब मतलब पढ़िएगा तो बुक से ही सब आया। देखिए इकोनॉमिक्स का भी जो क्वेश्चन था एकदम इजी क्वेश्चन था। तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।